तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेजर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पढ़ेंगे। आर्टिकल्स करा दिए, अमेंडमेंट्स करा दिए, और तुम्हारे पार्ट्स करा दिए और शेड्यूल्स करा दिए। चारों टॉपिक करा दिए हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। सब में से एक दो क्वेश्चन आ जाता है। और आज जो हम ये टॉपिक करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेजर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से भी एक दो क्वेश्चन आपका फंस जाएगा और छोटा टॉपिक है, इसलिए इसको आज जल्दी कवर कर लेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एवेंजर आप सबका ओपन योर आइज में स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आगे हम आपको अपडेट देते रहें, ठीक है। तो आइए बिना देर किए आपका ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक मिनट, देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले क्या हुआ, 1946 में आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्यों आया 1946 में? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन गवर्नमेंट को 1946 में आया क्या, कैबिनेट मिशन, ठीक है। अब 1946 में कैबिनेट मिशन आ जाता है आपका, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र होते हैं। संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। एडवाइज़र कौन होते हैं? जो राय देते हैं। तो इसको ऐसे याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र राय बी एन राव, राय राव, तो बी एन राव, ऐसे आप याद रख लोगे, ठीक है। तो 1946 में ही अब कैबिनेट मिशन आया था, तो पहला सेशन भी आपका, फर्स्ट सेशन भी वो है 1946 में ही होगा। तो 9 दिसंबर 1946 में आपका फर्स्ट सेशन हुआ, तो ये ऐसे याद कर लीजिएगा। तो इसमें एक अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए, प्रोविजनल चेयरमैन जिसको कहेंगे, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 दिन बाद ही परमानेंट चेयरमैन, स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए, कौन? राजेंद्र प्रसाद। देखो 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा और 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद बना दी गई। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आया? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लेके आया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो 13 दिसंबर 1946 को लेके आए। तो देखो एक अच्छी रिदम चल रही है, दो दो दिन का गैप है। 9 दिसंबर को प्रोविजनल चेयरमैन फर्स्ट सेशन हुआ, प्रोविजनल चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा को बना गया। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, किसको? राजेंद्र प्रसाद को। अगले 2 दिन बाद 13 तारीख को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिया है, उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए, वो कौन लेके आए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इन सबको ऐसी लाइन से याद करना है। सबसे पहले 1946 में कैबिनेट मिशन आया, गवर्नमेंट ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया, ठीक है। अब 1946 में आया तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक एडवाइज़र आया, उनको कहते हैं एडवाइज़र, मतलब राय देना, राय बी एन राव, ऐसे इसको याद रख लेंगे। तो बी एन राव ने कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र की एडवाइस दी। उसके बाद फर्स्ट सेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। तो फिर उसका अस्थाई चेयरमैन बनाया गया, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया कैसे? सच्चिदानंद सिन्हा को। 2 दिन बाद सच्चिदानंद सिन्हा के 2 दिन बाद ही स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, किसको? परमानेंट चेयरमैन, किसको? राजेंद्र प्रसाद। परमानेंट चेयरमैन किसको बना दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को, 11 दिसंबर को। फिर 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ले आते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये एक रिदम आपको याद हो गई होगी। इसके बाद चलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी है, प्रारूप समिति बनती है, 7 सदस्य वाली प्रारूप समिति बनती है, जिसमें 7 मेंबर होते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर अंबेडकर जो उसके चेयरमैन होते हैं और या अध्यक्ष होते हैं हिंदी में, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन अपना रेडी कब होता है? 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद। 2 साल 11 महीने 18 दिन लग जाते हैं संविधान तैयार होने में। तो संविधान बना कब? 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 में संविधान बन जाता है आपका। और लागू कब होता है? लेकिन लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू किया जाता है। इसी दिन कहते हैं प्रथम गणतंत्र दिवस, फर्स्ट रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को हुआ, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन बना कब? 26 नवंबर 1949 में, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। 2 महीने बाद, 26 नवंबर से 26 दिसंबर, 26 दिसंबर से 26 जनवरी, 2 महीने बाद लागू होता है, ठीक है। अब द न्यूली क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन, जो नवनिर्मित संविधान था, उसमें
395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे तथा 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। अब ये अनुच्छेद हो गया, भाग हो गए, अनुसूचियां हो गई, है ना, और ये अमेंडमेंट हो गए, संशोधन हो गए, ये सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है। अब भारतीय संविधान का जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अभी फिर से नाम पहले आ चुका था, कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। ठीक है ना। तो फिर से देखो, एक बार रिपीट करते हैं। रिदम देखो, 1946 में कैबिनेट मिशन आया सरकार ट्रांसफ़र करने के लिए, कहाँ से? ब्रिटिश टू इंडिया। ठीक है। अब 1946 में आया तो एक संवैधानिक सलाहकार थे इंडिया के, संवैधानिक सलाहकार, एडवाइज़र कह सकते हैं। एडवाइस कौन करता है? एडवाइस का मतलब राय देना, राय BN राव। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बने BN राव। तो सबसे पहले सेशन कब हुआ? फर्स्ट सेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 में। तो उसके लिए अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है। अब अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया तो उन्होंने अस्थाई अध्यक्ष बनाने के लिए भी 2 दिन लिए। तो 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, परमानेंट चेयरमैन। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को जब स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया तो उसके 2 दिन बाद उद्देश्य प्रस्ताव लेके आया, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, है ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया, कौन लेके आया? 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए। फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर थे, उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेडी हुआ कब? 2 साल 11 महीने 18 दिन में है। 2 साल 11 महीने लगे, 18 दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होने में। ठीक है। कब बना? 26 नवंबर 1949 को। कब बना? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ? 2 महीने बाद, 26 जनवरी 1950। उसी दिन प्रथम गणतंत्र दिवस भी बनाया गया। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो चुका था। उसके बाद नवनिर्मित संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग, कितनी अनुसूचियां थी? तो देखो, 1995 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। तो भारतीय संविधान का जनक फिर किसको कहा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आई होप ये सारा आपको याद हो गया होगा। तो आइए आगे चलते हैं। तो अब करेंगे, देखो, मेजर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो मेजर सोर्स है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, किस देश से कौन से सोर्स लिए गए हैं, वो सारे देश के बारे में बताएंगे, कहाँ कहाँ से कौन सा सोर्स लिया गया है, विद टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है। ठीक है। तो आज अब याद करेंगे किस देश से कौन से सोर्सेज लिए गए। ठीक है। अब सबसे पहले आता है, एक मिनट, सबसे पहले आता है यूके और ब्रिटेन से क्या लिया गया। देखो, हमारे ऊपर 1947 से पहले कौन राज कर रहा था? अंग्रेज। ठीक है। तो अंग्रेज राज कर रहे थे, तो सबसे पहले उन्हीं से लिया गया सोर्स। तो उन्होंने क्या किया? देखो, वो अपने अपने राजमहल ताजमहल से जो बना के बैठे थे, जो अपने अपने ऑफिस बना के बैठे थे, कलकत्ता में, मुंबई में, इलाहाबाद में, सब जगह अपने अपने ऑफिस बना के बैठे थे। उसी ऑफिस को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया किस में? पार्लियामेंट में। ये मैं आपको एक याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हुआ था, एक ट्रिक की तरह बता रहा हूँ मैं, जिससे आपको याद रहे। देखो, ये पढ़ा सबने होगा, लेकिन सब कभी ना कभी भूल जाते हैं। तो मैं एक ट्रिक आपको ऐसी बताता हूँ जिससे आपको हमेशा ये याद रहे। ठीक है। तो जो उन्होंने ऑफिसेज बनाए हुए थे उसी को संसद बना दिया, जहाँ से वो रूल कर रहे थे इंडिया को, जो उनका मेन ऑफिस था, उसी को उन्होंने संसद बना के भारत को क्या ट्रांसफ़र कर दी? गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर दी। अब उन्होंने संसद बना दिया तो लॉ भी बनाए होंगे, तो लॉ भी ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो जब ब्रिटेन में, मतलब ब्रिटिश में, जब सिंगल सिटीजन था, सिटीजनशिप रूल था, तो उन्होंने यहाँ पे भी सिंगल सिटीजन रूप दे के वो चले गए। तो संसद बना के गए, लॉ बना के गए और सिंगल सिटीजनशिप दे के वो चले गए। ठीक है। देखो, पार्लियामेंट, संसद कौन बनाएगा? तो जैसे इसको ऐसे याद रख सकते हो, जैसे कोई शासन कर रहा है आपके ऊपर, कोई राज कर रहा है, तो वो जैसे शासन करता था तो वैसे ही आपको भी दे के जाएगा। ठीक है। वैसे ही आपको भी दे के जाएगा। तो वो उनकी संसद चलती थी ब्रिटेन में, तो वही संसद आपको यहाँ बना के उन्होंने दे दी, और उन्होंने ही लॉ बना दिए और सिंगल सिटीजन से आपको दे दी। ठीक है। अब आता है आयरलैंड। अब आता है आयरलैंड। ठीक है। आयरलैंड पर देखो, आयरलैंड में क्या लिया गया? आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जैसे अब डीपीएसपी जो है, पॉलिसी जो है, अब कोई पॉलिसी होगी, है ना, कोई पॉलिसी होगी तो वो किसी लैंड पे ही तो लागू की जाएगी। स्टेट पॉलिसी को किसी स्टेट के लैंड पे लागू किया जाएगा, तो वो है आयरलैंड। ऐसे याद रख लेना, आयरलैंड से क्या लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पॉलिसी कहाँ लागू की जाती है, लैंड पर, आयरलैंड पर, आयरलैंड से वो ली गई है, ठीक है। अब आता है अमेरिका। देखो अमेरिका में जो, देखो भारत का सबसे बड़ा संविधान है, तो अमेरिका का सबसे पुराना संविधान है। तो सबसे पुराने संविधान से ही सबसे ज़्यादा चीज़ें ली जाएंगी, तो सबसे ज़्यादा चीज़ें अमेरिका से ली गई हैं। देखो, फंडामेंटल राइट, जुडिशल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, हिंदी में मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई, अमेरिका से, अमेरिका से। अब मौलिक अधिकार सबसे अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ाया हुआ है। अब न्यायिक समीक्षा, देखो अमेरिका इतना बड़ा देश है, ताकतवर देश है ना, वो न्यायिक समीक्षा करा सकता है, जुडिशियल रिव्यू करा सकता है। मतलब जुडिशियल रिव्यू कौन करा सकता है, जो सबसे ताकतवर होता है ना, उसी के दम पर जुडिशियल रिव्यू होता है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, तो जुडिशियल रिव्यू हुए अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इतना ताकतवर अमेरिका है, उसने एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बना के खड़ी कर दी, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी अमेरिका से आया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, देखो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग भी अमेरिका से लिया गया है। फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद। उसके बाद आ जाते हैं कनाडा। कनाडा से लिया गया है रेसिडुअल पावर इन द सेंटर, रेसिडुअल पावर इन द सेंटर, फेडरल सिस्टम। देखो कनाडा का ऐसे याद रखना, कनाडा में जो सबसे ज़्यादा पंजाब के लोग हैं ना, वो सबसे ज़्यादा जाते हैं कनाडा में। कनाडा एक दूसरा पंजाब, आप कैसे, मतलब पंजाबी सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पाए जाएंगे, कनाडा में। विदेशों में बात कर रहा हूँ, जैसे विदेशों में जो एक चतुर्वेदी लोग होते हैं, 24 लोग होते हैं, वो जाते हैं दुबई में, है ना। तो ऐसे ही पंजाबियाँ ज़्यादा जाते हैं कहाँ पे, कनाडा में, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कनाडा में ही रहते हैं वो भी। तो बोलते हैं एक पूरा जगह जो है वहाँ पे ऐसे इंडिया के लोग जो रहते हैं ज़्यादातर, एक पूरा एरिया है, तो वो छोटा कनाडा, मतलब कनाडा में इंडिया के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो उसलिए रेसिडुअल पावर इन द सेंटर, एक केंद्र, छोटा सा केंद्र जहाँ इंडिया के लोग रहते हैं, इस तरीके से याद रख लीजिएगा, रेसिडुअल पावर इन द सेंटर कनाडा से लिया गया। और संघीय सिस्टम, फेडरल सिस्टम भी कनाडा से लिया गया, तो उसको ऐसे याद रख लीजिएगा। तो आगे चलते हैं। अब आते हैं साउथ अफ्रीका पर, ठीक है। साउथ अफ्रीका पर से क्या लिया गया, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। देखो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब भारतीय संविधान में फ्री की चीज़ जो डाल दी थी, फ्री की चीज़ जो डाल दी थी, उनको संशोधन किया जाता है। तो साउथ अफ्रीका फ्री का, साउथ अफ्रीका फ्री की जो चीज़ें थी उनमें संशोधन किया जाता है। तो साउथ अफ्रीका से दिया गया भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो एक ट्रिक थी समझाने की, इसको मत कहना कि ऐसे लिया गया, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिक थी, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, साउथ अफ्रीका फ्री का। तो संविधान में जो फ्री की चीज़ थी उसको अमेंड किया गया, उसमें अमेंडमेंट किया गया, तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई, ठीक है। अब आते हैं दूसरा रशिया पर। देखो रशिया से क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। तो इसको कैसे याद करेंगे, रसिया से क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, इसको कैसे याद करेंगे, इसके लिए मैं आपको 2-3 ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा। देखो पहला, रूस, रसिया रूस गया मतलब रूठ गया, रूस गया रूठ गया, तो आपका मौलिक कर्तव्य क्या है, रूठे को मनाना। तो अगर जो रूठ गया वो आपका मौलिक कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है उसको मनाओ। तो रसिया रूस रूठ गया, तो उसको हम इंडिया को मौलिक कर्तव्य है कि रसिया को बनाओ, रूस जो रूठ गया, तो ऐसे कर लो। फिर दूसरा तरीका आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे जो ताकतवर देश है वो है अमेरिका, उसके बाद रसिया। अमेरिका और रसिया में लड़ाई रहती है, एक दूसरे से लड़ाई रहती है ताकतवर देशों में सबसे ऊपर उठने की, ठीक है। तो सबसे बड़ा देश अमेरिका से ले लिया फंडामेंटल राइट्स, और दूसरा उसके नंबर पर रूस आता है, तो रूस से ले लिया फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। तो अब चलते हैं फ्रांस।
फ्रांस से क्या लिया गया? फ्रांस से दिया गया है गणतंत्र, रिपब्लिक। तो इसको याद रखेंगे, फ्रांस, फ्रांस से क्या गया, लिया गया रिपब्लिक, 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 पब्लिक। तो देखो फ्रांस, फ्रांस से बनता है डांस, ठीक है, डांस, फ्रांस से बनता है डांस। तो पब्लिक में आजकल लोग क्या करते हैं? डांस। पब्लिक में क्या करते हैं आजकल लोग? डांस। क्यों? रील्स बनाने के लिए। पब्लिक में करते हैं डांस रील्स बनाने के लिए। तो फ्रांस डांस, डांस, पब्लिक में करते हैं डांस रील्स बनाने के लिए। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया कंकरेंट लिस्ट, लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल, रिलेशंस बिटवीन द सेंटर स्टेट एंड द डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी ज़रूरी चीज़ें ले गई हैं, जैसे समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र सरकार के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन। तो इसको कैसे याद रखेंगे वो बताता हूँ आपको। देखो ऑस्ट्रेलिया ना गेम्स में काफ़ी अच्छा है, स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा है, और वो हमेशा टेबल में, पॉइंट्स टेबल में या फिर टेबल में सबसे ऊपर रहता है, सबसे आगे रहता है ना। तो इसको ऐसे याद करेंगे, समवर्ती सूची है ना, समवर्ती सूची जो है, सूची में सबसे आगे रहता है ऑस्ट्रेलिया, सूची में सबसे आगे रहता है ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची में ऑस्ट्रेलिया आगे रहता है ना। उसका ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे जो रहता है सूची में, तो वो प्रसन्न रहता है, प्रसन्न रहता है, प्रसन्न, प्रसन्न रहता है, तो वो प्रस्तावना, प्रसन्न रहता है तो प्रस्तावना, तो प्रसन्न रहता है तो प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। उसके बाद रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल स्टेट एंड द डिवीजन ऑफ पावर, केंद्र राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन। तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, तो केंद्र राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसको ऐसे याद रखा। अगला आता है जापान। देखो जापान से लिया गया है प्रोसीजर एस्टेब्लाइज्ड बाई लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये जापान से लिया, ठीक है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जापान से इसको याद लिया गया है, तो इसको याद कर लेना। फिर आता है जर्मनी। जर्मनी से लिया गया है इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो इमरजेंसी लिया गया है जर्मनी से। तो जर्मनी, देखो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जर्मनी, जर्मनी मतलब जम गई मनी, जर्मनी जम गई मनी। अब मनी जम जाएगी तो मनी के बिना कुछ नहीं होता, मनी के बिना आपको पता है तो आपातकाल, इमरजेंसी लग जाती है। तो ऐसे याद कर लेंगे, जर्मनी जम गई मनी, मनी जम गई तो कुछ नहीं हो सकता, तो इमरजेंसी लग जाती है, आपातकाल स्थिति आ जाती है, ठीक है, ठीक है। तो ये टॉपिक अभी यहीं समाप्त होता है। तो इससे रिलेटेड अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके जवाब आपको कमेंट में देने हैं। अगर आपको ट्रिक्स और जो रिदम याद होगी तो आप तुरंत उसका जवाब दे दोगे, बिना गूगल किए आपको जवाब देना है, ठीक है। तो पहले रुक जाओ, आगे पूछते हैं। देखो क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। और पहला संविधान चुनाव, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन, ठीक है, ये कब हुए? तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि अस्थाई अध्यक्ष कौन था? इन तीनों के आंसर आपको कमेंट में देने, और कमेंट में आंसर देने के बाद गूगल मत करिएगा। अगर आपको रिदम याद है तो याद होगा, और याद है तो कमेंट करिएगा, गूगल करके कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये आज की वीडियो के कुछ क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं जो कल आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स जो हुए हैं उनके बारे में, कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधी भाषा कौन से आर्टिकल से, कौन से आर्टिकल में इन करी गई, कौन से आर्टिकल में सिंधी भाषा, ठीक है। और अमेंडमेंट कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है अमेंडमेंट में की गई, और तीन अमेंडमेंट कौन से हैं, तीन अमेंडमेंट कौन से हैं जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, ये करना है, 2 सवाल, ठीक है। फिर पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड में क्या आता है वो बताना है। उसके बाद टोटल आर्टिकल्स, शेड्यूल्स एंड पार्ट्स कितने आज की डेट में, स्टार्टिंग में नहीं आज की डेट में, ये बताना है। ये सारी चीज़ें आपको कमेंट करनी है।
और कमेंट तभी करिएगा जब आपको आती हो। गूगल करके कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछा हूँ ताकि आपको याद रहे, है ना, आपको याद रहेगा पुराना पुराना। संडे को तो क्विज हो नहीं है, उसमें आपको 95% प्लस आपको मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। तो इनके आंसर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी उसमें जुड़ने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको सारे गवर्नमेंट जॉब की, जो भी गवर्नमेंट जॉब के करंट फॉर्म आ रहे हैं या पुरानी चल रही हैं, उसके रिलेटेड सारी चीज़ों की अपडेट मिलती रहेंगी। और अगर आप किसी एग्ज़ाम को दे के फिजिकल की तैयारी कर रहे हो या टाइपिंग की तैयारी कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, तो आप एडमिन एवेंजर को डीएम कर सकते हैं। टाइपिंग का और फिजिकल का वो आपको बता देगा। तो ग्रुप में सबसे पहले जुड़ जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ आपको बिना बताए मिलती रहेगी। जब तक आपकी जॉब नहीं लगती, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हर गवर्नमेंट जॉब की मिल जाएगी। तो उसमें बने रहिए। उसके बाद चलते हैं, मिलते हैं अगले जो टॉपिक है उस पर कल मिलेंगे। और संडे को आपका पूरे का फिर क्यूज होगा, ठीक है, ग्रुप में। तो क्यूज क्यूज को ज्वाइन करने के लिए ग्रुप आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक है, ठीक है। तो बने रहिए। उसके बाद सबसे पहले क्या, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मंडे से सैटरडे क्लास चलती है, मैं तो जीके की और रीजनिंग और हिंदी की जल्दी आएगी, और इंग्लिश की भी जल्दी क्लासेस आ जाएंगी। शेड्यूल पूरा आपको बता दूंगा, है ना। तो मंडे से सैटरडे चलती हैं, उसके बाद क्यूज होता है संडे को क्यूज होता है। तो उस क्यूज को देने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो बाकी कोई डाउट हुआ करे कमेंट बॉक्स कर दिया करो। कमेंट बॉक्स में अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा तो डीएम कर लिया करो टेलीग्राम ग्रुप से एडमिन्स को। तो अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।